नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पिछली वीडियो 5 बातें जान लो, कभी गरीब नहीं रहोगे, इस कहानी का दूसरा एपिसोड। अगर आपने इस कहानी का पहला एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारे पहले वीडियो की लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। शामू की बहू, जो अभी तक यही सोच रही थी कि उस सर्प का क्या करे, वह अचानक गिरते हुए हार को देखकर चौंक गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी देखिए, यह हार हमारे घर आकर गिरा है। शामू ने देखा, वह हार सोने का था और उस पर बारीक कारीगरी से रानी के राज्य का प्रतीक बना हुआ था। बहू ने हार को उठाया और बारीकी से देखा तो समझ गई कि यह एक बहुत कीमती हार था। बहू ने हार शामू को देते हुए कहा कि पिताजी, यह हार कुछ खास है, लगता है कि यह हार किसी अमीर परिवार का है, क्या यह हार रानी का हो सकता है? शामू ने हार को बहुत ध्यान से देखा और कहा, बहू, यह हार सच में बहुत ही खास है। ऐसा लगता है यह किसी रानी का है, लेकिन यह हमारे पास कैसे आया, यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। उस हार को देखकर दोनों को समझ में आया कि कुछ खास होने वाला था। ये हार, जो एक दुर्लभ घटना के कारण उनके घर में आया था, वह उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता था। बहू ने कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में ध्यान से सोचना होगा, शायद ये कोई संकेत है और हम इसे रानी के पास वापस लौटा सकते हैं। शामू ने सोचा, अगर यह हार सच में रानी का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और हमारे आत्मसम्मान का सवाल होगा। हमें इस हार को वापस करने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन शामू और उसकी बहू ने निर्णय लिया कि वह हार को रानी तक पहुंचाने का तरीका ढूंढेंगे। उन्होंने सोचा कि जब तक वह इस मामले को निपटा नहीं लेते, तब तक इस हार के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन उनके पास अभी भी यह सवाल था कि हार रानी के पास कैसे पहुंचेगा। क्या इस हार का कोई गहरा राज छुपा हुआ था, या यह हार उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था? यह सब सवाल श्यामू और उनकी बहू के मन में घूम रहे थे, लेकिन वह ये जानने के लिए तैयार थे कि किस हार के माध्यम से उनका जीवन कैसे बदलने वाला है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। श्यामू के घर में बदलाव आ चुका था और उस बदलाव के पीछे उसकी बहू की सोच और मेहनत का हाथ था। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिसे लागू करने से हम पूरी तरह से बदल सकते हैं। शामू ने उत्सुकता से कहा, क्या योजना है बहू? बहू मुस्कुराकर बोली, आपको साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा से बात करें, क्योंकि मुझे लगता है जो हार हमारे घर आया है वह राजा के खानदान का है। वह हार उनकी अमूल्य धरोहर है और हमें उस हार को वापस करने का तरीका ढूंढना होगा। श्यामू हैरान होकर बोले, यह तो एक नया विचार है बहू, लेकिन तुम ही सोचो ऐसा कैसे होगा। लेकिन अगले दिन शामू ने अपनी बहू की बात पर थोड़ा गंभीरता से विचार किया और साधु का वेश बनाकर राजा के महल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में वह यही सोच रहे थे कि ये योजना कैसे काम करेगी। वो महल पहुंचे और राजा से मिले। राजा ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? शामू ने अपना झूठा परिचय दिया और कहा, महाराज, मैं एक साधु हूं और मुझे आपकी चिंता का कारण पता है। आपके महल से जो हार गायब हुआ है वह मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। यह सुनकर राजा हैरान होकर बोले, अगर तुम सच कह रहे हो तो यह बताओ कि वह हार कहां है। शामू ने बिना हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, वह हार आपके ही महल के पीछे है। एक गिद्ध ने उसे उड़ा लिया था और वह आपको वापस मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए आपको मेरी कही हुई योजना लागू करनी होगी। राजा ने पूछा, क्या योजना है? शामू ने कहा, आप महल के पीछे जो सैनिक है उन्हें हटा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल सुबह आपको वह हार मिल जाएगा। राजा ने सोचा, अगर यह साधु सच बोल रहा है तो यह मेरे लिए फायदेमंद होगा, और उसने शामू की बात मान ली। अगले दिन राजा और शामू महल के पीछे गए जहां वह हार छुपा हुआ था। जैसे ही राजा ने देखा कि वह हार महल के पीछे ही पड़ा हुआ था, वह बहुत खुश हुआ और शामू से कहा, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है। अब तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। शामू ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। इस साल धनतेरस को राज्य में किसी के घर दिया नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। राजा चौंकते हुए बोला,
ये तो बड़ी अजीब बात है साधु, क्या तुम मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हो? शामू ने शांत रहते हुए कहा, महाराज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने सोचा, जो यह साधु कह रहा है वो सच भी हो सकता है, इसीलिए मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि धनतेरस के दिन किसी के भी घर में दिया नहीं चलना चाहिए, सिवाय शामू के घर के। धनतेरस की रात किसी के भी घर में दिया नहीं चल रहा था और पूरे राज्य में अंधेरा छा गया था। शामू के घर में ही दिया जल रहा था। लक्ष्मी माता, जिसे धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, वह देख रही थी कि पूरे राज्य में अंधेरा फैला हुआ है। वह वापस जाने लगती है, लेकिन अचानक उसकी नजर शामू के घर पर पड़ी। लक्ष्मी माता शामू के घर में निवास कर गई। उन्होंने उस घर को अपना आशीर्वाद दिया। वह घर अब सुख और धन से भर गया था। लक्ष्मी माता ने अपना आशीर्वाद देकर शामू का घर समृद्धि से भर दिया। रात में शामू का घर एक झोपड़ी से आलीशान महल में बदल गया। अगले दिन शामू और उनका परिवार यह देखकर चौंक गए कि उनका घर एक आलीशान महल में बदल गया है। वहां पहले जैसा कुछ भी नहीं था, वहां सब कुछ नया और चमचमता हुआ था। शामू ने अपनी बहू से कहा, यह सब तुम्हारी चतुराई का परिणाम है बहू। तुमने सही दिशा में काम किया और अब हमारी परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है। बहू ने कहा, पिताजी, अब आप राजा के पास जाए और उनसे कहिए, मैंने यह सब सोच समझकर किया था। हमारे राज्य में एक बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन आपकी कृपा से वह टल गई। शामू ने सोचा, बहू ने सही कहा, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। शामू राजा के पास गए और उन्होंने अपनी बात राजा के सामने रखे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और राजा ने इनाम के तौर पर शाम को बहुत सारा धन और धन्यवाद दिया। और इस तरह से शामू का परिवार समृद्ध, संपन्न और खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें 5 बातें सीखने को मिलती हैं। जो मनुष्य इन 5 बातों को याद रखेगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। पहली बात, मेहनत और साहस। जो व्यक्ति मेहनत और साहस से काम करता है वह कभी भी गरीब नहीं रहता। दूसरी बात, बुद्धि और सोच। बिना सोच समझकर काम करने से नुकसान होता है। बुद्धि और विवेक के साथ किया गया काम हमेशा सफल होता है। तीसरी बात, प्रयास और समर्पण। जो व्यक्ति समय के साथ बदलता नहीं और प्रयास नहीं करता वह हमेशा गरीब ही रहता है। चौथी बात, आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है वह अपने जीवन में कभी भी समृद्धि नहीं पा सकता। पांचवी बात, स्त्री का सम्मान। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां कभी भी समृद्धि नहीं आ सकती। कहानी का संदेश यह है कि विवेक, धैर्य और सही सोच से ही कोई व्यक्ति अपनी गरीबी को समाप्त कर सकता है और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।